बोलिए भगवत्सल भगवान की, सिद्धिदात्री मैया की, गणपति भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, जय जय श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी श्री वैदेही अम्बा जी और अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के चरण में प्रणत निवेदन करते हुए आइए मां सिद्धदात्री के धाम में उनके मंगलमयी गोद में बैठ करके श्री राम कथा का श्रवण करें। आप विगत कई दिनों से मार्कंडेय पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। भागवत जी में लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का पूर्ण उदय होता है तब भगवान की कथा श्रवण का लाभ मिलता है। और यहाँ आप अनवरत भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज निर्देश दिया गया आचार्य के द्वारा और हम भी आप देख रहे हो कि दूसरे की गोद से उठा के बिठलाए गए। बिनु पग चले सुने बिनु गाना, हाथ पैर सब डिस्टर्ब है, लेकिन भगवान ने अपना गुणानुवाद गाने के लिए वाणी दिया है, बस और कुछ नहीं। और इसीलिए यहाँ राम कथा राम जन्मोत्सव की कथा सुनाने के लिए हम प्रतापगढ़ से रायबरेली पधारे। ये सुबह 9 बजे से निकले हैं, पहुँचते पहुँचते राम जी का जन्म हो ही गया है। दो अवतार हमारे यहाँ बहुत मुख्य जो स्वयं अवतारी माने जाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम स्वयं भगवान है और व्यास जी कहते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है। माने दोनों ही परमात्मा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में उनके जन्म की मंगलमयी कथा का श्रवण करना इससे बड़ा आनंद के बात और क्या होगी। लेकिन आइए शास्त्र कहता है कि भगवत कथा या कोई भी शुभ कार्य शुरू करने के पहले भगवान नाम संकीर्तन किया जाए तो हम लोग केवल मंगलाचरण आचार्य जी के द्वारा संपन्न हुआ ही होगा। इसलिए केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा का श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। मंगल
मंगल भवनया मंगलहारी मंगल भवनया मंगलहारी प्रभु सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय महाशिवरात्रि का पावन आश्रम सुबह ही मुझे पता लगा था आचार्य के द्वारा कि कल आपने शिव और शक्ति का मिलन करवा दिया है। तो हमने कहा आपने शिव शक्ति का मिलन करवाया, राम जी का जन्म हम करवा देते, हम क्या करवाएंगे? अद्भुत बात। आपको एक बात बताऊं, भागवत जी में कृष्ण जन्म की कोई तिथि नहीं लिखी। हम लोग भले कहें भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन भी बता देते, लेकिन वास्तव में भगवान व्यास ने इस परमहंस संगीता में कोई जिक्र नहीं किया। 8वें इस तृतीय दशम स्कंद के
तृतीय अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान का प्राकट्य बताया है। इशारे से बहुत कुछ कहा है, लेकिन सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। अब बाबा तुलसी ने भी यही परंपरा रखी है। राम जी के जन्म की बात आई तो केवल तिथि का निर्धारण कर देते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पाचया विदित हरिता शुक्ल पाचया विदित हरिता नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पाचया विदित हरिता शुक्ल पाचया विदित हरिता। सरकार आए चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। ज्यादा कुछ वर्णन नहीं करते। ये इसलिए करते हैं कि भक्त को जब भी कथा होगी तब हमारा जन्म करवाएंगे, बारंबार मुझे जन्म लेना पड़ेगा। अजन्मा को भी बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, चूंकि भक्त के भावानुसार। इसलिए इंगित कर दिया गया। और आप जानते हो कि राघवेंद्र सरकार नवमी तिथि को आए। नवमी संख्या परिपूर्णतम संख्या है। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूनी 18, जोड़ेंगे मूलांक आएगा 8 1 9, 9 3 27 और 7 2 9। पूरा जब तक पढ़िएगा जोड़िएगा मूलांक 9 ही आएगा। ये भगवान के स्वयं भगवान होने का प्रमाण है। परिपूर्णतम संख्या है 9 और सरकार आ रही। लेकिन इनका जन्म किसने सुनाया? हमारे यहाँ रामचरितमानस और श्रीमद्भागवत एक का वक्ता सुख और श्रोता परीक्षित है। अद्भुत श्रवण भक्ति का आचार्य माना जाता है परीक्षित। और बाबा शिव के विषय में तो कहना क्या, ब्रह्मराज की उपाधि दी गई है, स्वयं ब्रह्म से ही। लेकिन आपको बताऊं कि राम कथा के वक्ता साक्षात देवाधिदेव महादेव। और श्रोता कौन है? जिस प्रांगण में आप बैठ करके सुन रहे हो वो पराम्बा जगदम्बा राजेश्वरी। ये श्रोता है किसकी? राम कथा। अब आप विचार करिए कि भागवत के वक्ता और श्रोता से क्या राम कथा मानस के श्रोता और वक्ता से तुलना की जा सकती है? कहाँ राजा परीक्षित जो संत को भी पहचानने में गलती कर जाता है, स्वयं भागवताचार्य होने के बाद असली संत को नकली समझ लिया, सेवा करने के बजाय गले में सांप लिपटा दिया। लेकिन वाह, हमारे राम कथा का वक्ता करालम महाकाल कालम कृपालम स्वयं भगवान शिव। और श्रोता जगत जननी जगदम्बा है। जहां से हमारे नए वर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र नवरात्रि से, उसमें आराधना उसी पराम्बा की जाती है। वो स्वयं राम कथा की श्रोता है। और श्रोता ऐसे नहीं बने, सती रूप में कथा नहीं श्रवण कर पाई। और कथा श्रवण करने में जिसका मन न लगे उसे अपनी पर्सनल डायरी में लिख देना चाहिए कि उस पर विपत्तियों का आगमन होना सुनिश्चित हो गया है। मैया एक कुंभल ऋषि के द्वारा सुनाई गई राम कथा का श्रवण नहीं करती, उसको 4 प्रकार की अग्नियों में जलना पड़ा।
और जब शरीर छोड़ने लगी तब उसने भगवान से एक प्रार्थना करी। वो समझ लिया कि बाबा विश्वनाथ का सानिध्य तभी मिलेगा जब हम राम जी की अनुरागिनी बन जाएं। इसलिए शरीर छोड़ने लगी। तब उन्होंने मांग करी, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया शरीर छोड़ते छोड़ते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शिव जी के चरण कमल में जन्म जन्मांतर का अनुराग। इसी कारण मैया पर्वत सुधा बन करके आई। पर्वत अचल होता है, माने श्रद्धा का जो असली रूप है अब प्रकट हो रहा है। और मैया आई, कितनी कठिनाइयों के बाद उसका विवाह होता है भगवान शिव से। और शिव के सानिध्य में जब कैलाश में आ गई तो भगवान शिव ने प्रथम श्रृंगार किया है माँ का अपने हाथों से। 16वां श्रृंगार बाबा विश्वनाथ ने मैया का किया। उसमें सारे देवी देवता है। नारायण भी आना चाहते हैं रात्रि के समय या श्रृंगार या लीला देखने के लिए। संत कहते हैं कि भगवान नारायण जब तैयारी बनाने लगे तो मैया को थोड़ा संदेह हो गया। लक्ष्मी मैया को लगा मेरा पति इतनी रात्रि में बाहर कहाँ जा रहा है, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है घर वाली बाहर वाली का। इसलिए मैया पीछे पड़ गई। भगवान कहते हैं कि जाओ विश्राम करो। तो बोले आज तक तो कभी उन्होंने विश्राम करने की बात नहीं कही, आज हमें विश्राम करने की बात करते हैं। तो माँ जाती तो है लेकिन झरोखे से देखती है कि आखिर मेरे प्रभु जाते कहाँ हैं। भगवान गरुड़ पर सवार हुए कैलाश शिखर पर आ गए। मैया भी पीछे से पधारी, लेकिन जब वहां पहुंची देख दिव्य सिंहासन पर राजराजेश्वरी का श्रृंगार कर रहे थे विश्वनाथ। सारे देवी देवता बैठे, नारद सरस्वती इंद्रादि सब अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर बैठे हैं। गंधर्व भी आए हैं, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र लिए। अब मैया तो केवल जांच करने आई थी और वो तो वैसे ही चली आई थी। भगवान नारायण ने भी बंसी निनाद किया, लेकिन जब संकीर्तन होने लगा तो मैया को थोड़ा लगा कि हम गड़बड़ कर दिए, क्योंकि हम या जानते नहीं थे कि यहाँ ये समायोजन है। हम तो भगवान नारायण के पीछे पीछे आ गए बस कुछ जांच कर सीबीआई जांच करने के लिए। लेकिन मैया ने किया क्या, जब वहाँ संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो मैया के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं था, तो उसने अपने दोनों हथेलियों से तालियां बजाना शुरू कर दिया। भगवान नारायण मुस्कुराए, आई थी खोज करने के लिए और लग गई संकीर्तन में, चलो लगी रहो। तो लक्ष्मी मैया ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो भी संकीर्तन में कथा में तालियां बजाएगा उसको लक्ष्मी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, उसके यहाँ स्वयं लक्ष्मी आकर के निवास करेगी। इसीलिए प्यारे अपने यहाँ तालियां बजाने की व्यवस्था हो गई। बाकी तो तालियां कौन कौन बजाता है आपको पता ही है। और मैया ने बजा, लेकिन संकीर्तन क्या हुआ था, ये सिद्धदात्री मैया के सन्मुख वही संकीर्तन करके हमारा कथा का श्रवण करें। गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, काली माँ कल्याणी हो माँ, काली माँ कल्याणी हो माँ, काली माँ
माचा गौरी कामाचा योग माया गौरी कामाचा योग माया तू शिव की पटरानी हो माँ तू शिव की पटरानी हो माँ तुम शिव की पटरानी हो माँ तुम शिव की पटरानी हो माँ गौरी कामाचा योग माया गौरी कामाचा योग माया गौरी कामाचा योग माया गौरी कामाचा योग माया काली माँ कल्याणी हो माँ 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 गौरी कामाचा योग माया 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 बोलिए जगदम्बे मैया की। शिव शक्ति का सम्मिलन होता है और आपको पता है बाबा विश्वनाथ कैसे अद्भुत है। जैसे हमारा आचार्य अद्भुत कृष्णदास है और भोलेनाथ तो अद्भुत हैं प्यारे। देखो सुबह हुई है ना तो बाबा कपाल लेकर के आ गए घर के सामने। अगर क्या है कैलाश में इंटरनेशनल भिखारी है बाबा विश्वनाथ। एक किसी सरकार ने आज तक बाबा विश्वनाथ को एक कॉलोनी नहीं दी। ये भीख मांग करके खाते हैं और पहनने को कपड़ा ना हो, इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कौन होगा। भोजन ना मिले और पहनने को वस्त्र ना मिले। अब आज ये बाबा कहलाता है। अब आज के बाबाओं का वो फैशन पूछना क्या है। अरे बाबा लोगों की तो डबल बीए होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, किसी संत से पूछा गया कि आपकी पत्नी डबल एमए है तो बाबा ने कहा पता है हम डबल बीए हैं। बोले कैसे? कहा बाबा हो जाओ बीए बीए, आप डबल बीए हो जाएंगे बिना पढ़े। तो बाबाओं की तो बात निराली है। बाबाओं का बाबा है विश्वनाथ। उसको और कोई घर नहीं मिला। सुबह जो हुआ ना तो माँ जगदम्बा स्नान करके श्रृंगार कर रही थी और बाबा घर के सन्मुख आ गए और वहीं से पुकारते हैं भिक्षाम देहि पार्वती भिक्षाम देहि पार्वती। भैया ने सुना आई आवाज तो सुनी सी लगती है, कौन है? निकल करके देखा तो बाबा विश्वनाथ। माँ मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा और कोई घर आपको नहीं मिला? सुबह सुबह पार्वती का ही घर दिखा क्या? तो कहा ये क्या कर रहे हो? तो भगवान विश्वनाथ ने कहा देवी आप अन्नपूर्णा हैं और अन्नपूर्णा सारे जगत को परिपूर्ण करती है। तो हम आपसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? आज हम आपसे मांग रहे हैं ताकि सारे जगत को परिपूर्ण कर दीजिए और हम भी परिपूर्णतम बन जाएं। तुम्हारे ही विवाह करने से हमें जगदीश की पदवी मिली है। भगवान शंकराचार्य ये सन्मुख होकर के जब मांगे तो मैया मुस्कुराई। अब बाबा इसीलिए एक परंपरा चली क्या, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। भक्त को क्या चाहिए? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम इच्छाम देहि पार्वती। मैया ने भिक्षा प्रदान करी और आप जानते हो कि माँ यहाँ इसलिए आई है कि हम पिछले जन्म में राम कथा नहीं सुन सके, तो अब की जम करके कथा सुनिए। आपके लिए एक बात बताता हूँ, आप जरा सोचो
कि कहा जाता है हमारे पुराणों में कि चैत्र का जो ये नवरात्रि है हमारे यहाँ का नया साल है, नया संवत्सर है, इसी से सब कुछ प्रारंभ है। तो इसमें दुर्गा जी की आराधना हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले जब सती मैया थी, सती गई, तब आई शैलजा, और जिनको मार्कंडेय पुराण में आप उनके दिव्यतम लीला चरित्र है, और वो मैया के लिए कहा गया प्रथम शैलपुत्री च। नवदुर्गा में प्रथम कौन है? माँ शैलपुत्री है, और यही नव रूप में रहती है। सिद्धदात्री मैया भी यही है, मूल रूप से शैलपुत्री है। तो जब सती थी, माने जो माँ शैलपुत्री नहीं आई, पार्वती नहीं आई, उसके पहले कौन, किसकी आराधना पराशक्ति के रूप में किया जाता था? बस यही, इसी बात से राम कथा की महत्ता शुरू होती है कि जब सती मैया ने शरीर त्यागा, शैलपुत्री बनकर के आई, और वो प्रथम दुर्गा प्रथम बनी, ऐसा हमारे शास्त्र, हमारे पुराण कहते हैं। तो इसके पहले माँ किस रूप में है, कौन पूजा जाता था आदिशक्ति के रूप में? तो आपको एक बात बता दूं, 700 मंत्र हैं सप्तशती में जो लिए गए हैं मार्कंडेय पुराण से, और उन 700 श्लोक मंत्रों में माँ का एक अद्भुत नाम है, प्यारा नाम है, जिसमें ये बोला गया मैया असली में है कौन? या श्री स्वयं श्रुतिनाम भवानी स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि। या श्री स्वयं, जो स्वयं श्री, बस पराम्बा असली रूप में कौन है? श्री जी। और श्री आपको कहाँ मिलेगा? मानस में खूब प्रयुक्त हुआ है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। यह वर मांगहु कृपानी के ताया, राम जी कहते हैं जो मनुष्य स्वरूपा के 21,000 वर्ष की तपस्या के उपरांत प्रकट होते हैं, वहाँ भगवान कहते हैं केवल मैं नहीं आऊंगा, आप दशरथ कौशल्या बनेंगे, लेकिन मेरी जो आद्य शक्ति है और यह माया, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भगवान की माया, ये त्याग वृत्ति वाली माया नहीं, लौकिक माया नहीं, जो मोर यह माया, मेरी माया, जिसको आत्माया, योग माया बोला जाता है, यह प्रकट होगी। इसीलिए भगवान शंकर ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं योग माये सीतेति जाता जनक नंदनी, ये मेरी योग माया ही जनक नंदनी सीता बन करके पधारी। और ये सीता इसीलिए दुर्गा नाशिनी जो आप पढ़ते हो ना सप्तशती में पुराण में, वो बाबा राम जी की सीता जी की वंदना करते वक्त कहते हैं क्लेश हारिणी उद्भवस्ते संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं राम वल्लभ। पराशक्ति है सिया जी,
राम परब्रह्म परमात्मा हैं और पराशक्ति हैं श्री सीता जी। और ये इन्हीं की कथा श्रवण करने के लिए बाबा विश्वनाथ कैलाश शिखर छोड़ करके दंडकारण्य में जाते हैं। वहां गए तो मैया के सामने कितनी उपाधियां लगी, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत जननी तक कहा गया इनको। देखो प्यारे, कथा श्रवण करने गई मां, इसलिए इतनी उपाधियां लगी। अब बाबा के लिए तो केवल शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, लेकिन कथा मैया नहीं सुन पाई, इसलिए कि भक्ता ने श्रोता के चरण में सिर रख दिया। बस यहीं से श्रद्धा हो गई मां को कि जो हमारी पूजा करता है, हमारी दंडवत करता है, वो मुझे कथा क्या सुनाएगा। ये कथा तो इससे सुनना चाहिए जो जगत पूज्य हो। आइए मेरी ही पूजा करता है, मेरे भोलेनाथ की पूजा करता है, कथा क्या सुनाएगा। कथा नहीं सुनी, तर्क उतर्क में पड़ी रही। लेकिन जब जाने लगे तो इसीलिए सारी उपाधि हटा दी कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी है, जैसे दक्ष पिता के गुण आ गए हैं इनके अंदर। और ये केवल कथा न श्रवण करने का इतना दुष्परिणाम हुआ कि योगाग्नि से शरीर परित्याग करना पड़ा। और यही पराम बात ध्यान दीजिएगा, जब भगवान शिव को पता लगा कि हमारे सती ने योगाग्नि से शरीर त्यागा है, अभी शरीर पूरा नष्ट नहीं हुआ है, बाबा गले से लगाए टहलने लगे सौ को, माँ के सौ को। देवता घबराए कहीं बाबा प्रलय ना कर दे, नारायण की शरण में गए और नारायण ने चक्र से उनके कई खंड कर दिए। वो जहां जहां उनके अंग के खंड गिरे वहां एक एक शक्तिपीठ हो गए। जितने भी शक्तिपीठ हैं वो सती मैया के शरीर के से निकले हुए अंग हैं जो कटे गिरे। अब विचार करिए, जितने भी शक्तिपीठ हैं वो माँ के हैं और मैया किसकी कथा सुनने गई है। ये तो आती है बाद में शैलपुत्री बन करके। यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि राम सीता या सिया राम जी का जो दिव्यतम गुणानुवाद है वह रामचरितमानस में वर्णित है। कथाएं तो बड़ी अनंत लिखी गई, लेकिन बाबा तुलसी ने जो अद्भुत ढंग से ये भगवान राम के कालातीत ये दिव्यतम कथा हम लोगों के सन्मुख रखी ना, वह अपने में परम आनंददायी है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन का रस है। और प्यारे वही पराम्बा जगदम्बा जो आज ये जगत जननी शैलपुत्री बन करके आई, तो उसने सोचा कि हम समय ना गवाएं और कम से कम दिव्य सत्संग का लाभ लें। अब हम किसी से कथा नहीं सुनने जाएंगे, हम बाबा विश्वनाथ से ही कथा सुनेंगे। इसीलिए निवृत्त होकर के देखा कि बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हमारे यहाँ बट वृक्ष किसका प्रतीक माना जाता है पता है? विश्वास का। बट विश्वास अचल निज धर्म। शंकर कहाँ रहते हैं? ये विश्वास बट वृक्ष के नीचे रहते हैं। माने वो श्रद्धा विश्वास का स्वरूप ही। आप भी जहाँ भी रहे विश्वास में रहे। विश्वास है स्वरूप भगवान शिव का। बैठे हैं, भवानी आती है चरणों में दंडवत करती है और भगवान ने जान प्रिया आदर अति की, अपनी प्रिया का बहुत अति आदर किया। देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने सजनों का सम्मान कम करते हैं। आदर जो अपने से ज्यादा नजदीक हैं उनका आदर नहीं कर पाते। आदर करते हैं कहीं किसी अन्य का, लेकिन भगवान शंकर सारे जगत को शिक्षा देते हैं कि पत्नी का कैसे आदर करना चाहिए। जान प्रिया आदर अति की, अति आदर। और भगवान ने वाम भाग आसन कर दिया। देखो एक सूत्र जान लीजिएगा, पति और पत्नी कभी सन्मुख ना बैठे, ये सूत्र है मानस का। नहीं अगर कितनी भी जमती होगी पत्नी में,
अगर वो आमने सामने बैठने लग जाएं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत निश्चित ही आ जाएगी। और इसीलिए जब भगवान शंकर ने भवानी जी का परित्याग किया है ना, तो सन्मुख शंकर आसन दीना सामने दिया। और जो धर्म कार्य होता है तो पत्नी को, स्त्री को दाहिनी ओर बिठलाया जाता है। ये तो सम्मान का ये सूचक है प्यारे। लेकिन वामांग में अगर पति का संपूर्ण प्यार चाहिए तो उसके सदा वामांग में ही निवास करें। सामने भी बैठना है तो जिधर बाया हो अंग हो उस साइड में ज्यादा बैठे, हमेशा प्रेम भाव बना रहेगा। अनादि दंपत्ति हैं शिव और शक्ति, सारे जगत को शिक्षा देते हैं। भवानी बैठी बड़ी प्रेम से राम कथा के विषय में प्रश्न करती है और बाबा से राम जी के वो पुरानी लीलाओं को जो उसने देखा था सती रूप में उसका भी वर्णन करती हैं। 20 प्रश्न भवानी जी ने एक साथ कर दिया और तब भगवान विश्वनाथ उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। माँ पूछती है कि निर्गुण से सगुण भगवान कैसे होते हैं। ये सब प्रश्न करते करते ना खुद ही समाधान उनके मन में आने लगा। बाद में कि भगवान के अवतार आदि की भी चर्चा उन्होंने करी, निष्गमन धाम की भी चर्चा करी। लेकिन बाबा विश्वनाथ कैसे कथा सुनाते हैं जरा विचार करिए। माँ पूछती है राम कथा के बारे में। ये संसार के दिव्यतम आदर्श यहाँ पर दिखता है। करदम 10,000 वर्ष की तपस्या करके पत्नी मांगता है। आप विचार करिएगा, भागवत का एक ऋषि है करदम जो 10,000 वर्ष तपस्या करता है। भगवान नारायण आए तब उनसे मांग क्या करता है कि हे प्रभु हमें एक सुंदर सुलक्षणा पत्नी चाहिए। भगवान के आंखों में अश्रु आ गए। ये बाबा क्या मांगता है? इतनी तपस्या करने के बाद न भक्ति न मोक्ष न ज्ञान न वैराग्य, ये मांगता क्या है? सुलक्षणा सुशीला पत्नी। क्या मांगता है? भगवान के आंखों से अश्रु निकले। वो आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर के नाम से विख्यात है। क्यों मांग करी जानते हो? करदम जानता है कि घर ही में सत्संग मिले, सुशीला होगी सुलक्षणा होगी तो हम भजन करने बैठेंगे तो हमारे अनुकूल होकर के भजन करेंगे, आनंद आएगा। एक साथ हम दोनों भगवान की ओर लग जाएंगे, किसी बात की चिंता नहीं होगी। दोनों एक साथ भगवान के भक्ति पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। आज भगवान विश्वनाथ भी अति प्रसन्न है कि भवानी जी इसके पूर्व हम ले गए थे कथा सुनाने के लिए, कथा नहीं सुनी और आज ये स्वयं ही हमसे कथा के विषय में प्रश्न करते हैं। बाबा बिल्कुल मस्त हो गए और बोल पड़े, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर
विहंग उड़ान हारी राम कथा कल विजब कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा पार्वती कर गदा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा की जयकार करते बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि रघुपति रघुनाथ जी की जो सुंदर गाथा है ना, ये कोई सामान्य गाथा नहीं है। ये गंगा जैसे है ना, गंगा जैसी पवित्र है, सकल लोक जस पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जस पावन गंगा, सकल लोक रस पावन गंगा सकल लोक जस पावन गंगा। सकल लोक रस पावन गंगा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जस पावन गंगा, सकल लोक रस पावन गंगा सकल लोक जस पावन गंगा। सकल लोक रस पावन गंगा ये राम कथा गंगा सरीखे परम पवित्र है। गंगा स्नान के लिए आपको यात्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ अपने आप चल करके चले आते हैं। सारे तीर्थ सारे देवता सब आकर के उस स्थल पर विद्यमान होते हैं जहाँ हरि कथा नित्य निरंतर हुआ करती है। और ये बात छोड़िए, जैसे ही भगवान के कथा प्रसंग शुरू होता है ना, हनुमान जी का आवाहन नहीं करना पड़ता, स्वयं हनुमंत लाल भी आकर के बैठ जाते हैं। भगवान परम धाम जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं। 2-4 लोगों को बता दिया आप यहाँ कब तक रहोगे। जामवंत जी को दिशा निर्देशन कर दिया, कृष्णा अवतार तक आप इंतजार करिए। द्विविध महेंद्र को बोल दिया, विभीषण को बोल दिया, और लाडले हनुमान को जब भगवान ने कहा तो उन्होंने कहा प्रभु एक शर्त है परम धाम चलने की। बोले क्या? कहा क्या वहाँ कथा मिलेगी? भगवान ने कहा सब कुछ मिलेगा, मेरे जैसा रूप, मेरे जैसा ऐश्वर्य, लेकिन अफसोस वहाँ मेरी कथा नहीं सुनने को मिलेगी। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार, जहाँ आपकी कथा नहीं, जहाँ आपका नाम नहीं, वहाँ हनुमान नहीं, मैं परम धाम नहीं जाऊंगा, मैं इसी संसार में रहूंगा। लोग यहाँ से मरने के लिए परेशान होते हैं कि कब संसार छूटे। हनुमान है भगवान को छोड़ दिए, क्यों संसार में रह गए? इसलिए क्योंकि हमें यहाँ भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हनुमान
जब तक ये संसार रहेगा मेरी कथा रहेगी, और जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक कोई संसार में रहेगा, और कथा सुनने वालों के मनोरथ को तू हमेशा सफल करता रहेगा। हनुमंत लाल आज भी विद्यमान है, आवाहन नहीं करना पड़ता प्यारे, वो स्वयं ही जैसे कथा प्रारंभ होती है वो कथा सुनने के रसिया हैं हनुमान जी, प्रकट हो जाते हैं। और जो कथा का श्रवण करता है, जो जन राम कथा सत्संगे, जो जन